तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपका एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कितने सवाल आपके सही होते हैं। दोस्तों आपका एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ चुका है, इसी एग्जाम को देखते हुए अपन राजस्थान जीके के साथियों बिल्कुल 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने 50 में से क्या किया 40 प्लस सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है, मैं क्लास का शुभारंभ करता हूं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने क्या पूछा है, क्लास का पहला ही सवाल पूछा दोस्तों राजस्थान के जिले दोस्तों है ना में से बताना है किसकी सीमा है वो पाकिस्तान से नहीं लगती है। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, इनमें से कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा पे नहीं है। गंगानगर बिल्कुल लगती है, जैसलमेर की भी लगती है, बाड़मेर भी लगती है दोस्तों, पर जो आपका जोधपुर जिला है ना, जोधपुर की सीमाएं वो पाकिस्तान के साथ में नहीं लगती है। यानी यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल तो आप सबने सही बता दिया, मजा आ गया भैया ना, पहला सवाल तो आप सबने सही बता दिया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान में खेड़ बर्मा जो गुजरात में दोस्तों है ना, वहां से लेकर खेतड़ी तक अरावली की लंबाई कितनी है। मतलब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है कि राजस्थान में कुल अरावली की लंबाई कितनी है। राम राम, बिल्कुल अरुण बिश्नोई राम राम, सभी का स्वागत है। विनोद कुमार है, मनीष कुमार है, आपसे प्रश्न पूछा है राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। तो अरावली की टोटल लंबाई दोस्तों है ना, अरावली की कुल लंबाई दोस्तों है वो 692 किलोमीटर है। बट राजस्थान में अरावली कितनी है, तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। ठीक है ना, अरावली की टोटल लंबाई कितनी है तो वो तो दोस्तों है 692 किलोमीटर, बट राजस्थान में अरावली कितनी है तो वो है 550 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत ही शानदार, बहुत गजब का सवाल था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों है ना। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है क्या है रहेगा, 48 से 52 सेमी, 63 से 67 सेमी दोस्तों, 57 से 58 सेमी या 58 से 62 सेमी दोस्तों। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या है ये आपको बताना है। देख लेना सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाले सीधे क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा 57-58 सेमी रहेगा, 57-58 सेमी, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, अगला पूछा है कि राजस्थान के किन जिलों में दोस्तों लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। देखो अगर आपसे पूछे ना कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले दोस्तों जहाँ क्या पाई जाती है, लाल लोम मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। इसे आप कह सकते हो रेड लोम भी कह सकते हो। ठीक है ना, उदयपुर कोटा हो गया, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर या जयपुर दौसा। राजस्थान में दोस्तों लाल लोम मिट्टी कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना दोस्तों, और ये मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है ये बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में पाई जाती है। ललिता जाट है यहाँ पर, मूलाराम सुतार है, क्या बात है, देविया जी है। देख लो सबका उत्तर क्या आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, मजा आ गया भाई है ना, वेरी गुड। देखो आज मैं कह रहा हूँ ना, आज इस क्लास में से कम आपके 40 प्लस क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न क्या है दोस्तों लेवल के सवाल है। अगला पूछा दोस्तों गैप सागर झील कहाँ पर है। कमेंट करेंगे राजस्थान में कौन सी झील दोस्तों, गैप सागर झील कहाँ पर है, कमेंट करेंगे। उदयपुर में है क्या, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या डूंगरपुर में दोस्तों। दोस्तों आज शाम को क्या होगा, आज शाम को दोस्तों आपका पूरा बीएसटीसी का मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ मैं आपके बीच में। आज शाम 9 बजे का आएगा दोस्तों आपका बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर आएगा। जैसा पेपर एग्जाम आएगा वैसा का वैसा, रीजनिंग भी आएगी उसमें, शिक्षण रुचि आएगी, हिंदी आएगी, मतलब सारे विषय आएंगे, ओनली फॉर इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश के अलावा सारे विषय इसमें लिए जाएंगे। तो आज शाम को 9 बजे भी आपको आना है और कमेंट करना है गैप सागर झील कहाँ पर दोस्तों है। तो बिल्कुल डूंगरपुर में क्या बनी हुई है आपकी, अरे डूंगरपुर में तो गैप सागर झील है साथियों। क्या रहेगा आंसर, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, अगला पूछा है लूणी नदी का प्रदूषण का स्रोत क्या है। अब आपको पता है साथियों लूणी क्या है दोस्तों, लूणी आधी खारी है, आधी क्या है दोस्तों लूणी, आधी तो खारी है और आधी मिट्टी है। लूणी होती है दोस्तों ये बालोतरा से आगे क्या है, बालोतरा से पहले तो क्या होती है, मिट्टी होती है, जैसे ही बालोतरा पार करती है खारी हो जाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है वो आपको पूछा है।
फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। लूणी नदी का प्रदूषण का स्रोत क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या होता है, बालोतरा में क्या होता है, रंगाई छपाई का कार्य होता है। क्या कार्य होता है दोस्तों? रंगाई छपाई का उद्योग है। जिससे क्या होता है दोस्तों, इससे जो केमिकल वगैरह आते हैं ना, उससे इस नदी का पानी है वो खारा हो जाता है, प्रदूषित हो जाती है। तो ऑप्शन रहेगा ए आंसर। अगर आपसे पूछ लेना कि राजस्थान में आधी खारी और आधी मीठी नदी कौन सी है, तो वो आपकी लूणी नदी है, ठीक है ना। और लूणी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी का उद्गम दोस्तों होता है अजमेर के नाग पहाड़ से। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा है, ये बिल्कुल ये सवाल आपका जेल प्रहरी में पूछा हुआ सवाल है। मैं बता रहा हूँ ना, ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों है। क्या पूछा है? राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? मई पर है, लूणी पर, चंबल पर या सोम पर? फटाफट कमेंट करो। पूजा, शारदा, दीपिका, दिव्या। दोस्तों हमारी क्लास डेली आती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, अब 8 बजे चल रही ये वाली क्लास, फिर 2 बजे क्लास आएगी, फिर शाम को 9 बजे क्लास आएगी। ये सारी क्लासें आपको है वो ज्वाइन करनी है और कमेंट करना है कि चूलिया जलप्रपात ये किस नदी पर है? चंबल, चंबल, बिल्कुल सबका उत्तर सही है भाई। ये किस नदी पर है? चंबल में बना हुआ आपका चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर क्या है आपका? चूलिया हो जाएगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? क्या पूछा है? सही कौन सा है दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स है माउंट आबू में, रणथंबोर करौली में, सरिस्का सवाई माधोपुर में, केवलादेव भरतपुर में। अब इनमें से सही कौन सा है? देखो 4 ऑप्शन है ना, चारों में से 3 तो गलत है। अरे चारों में से 3 तो गलत दोस्तों हैं। देखो मुकुंदरा हिल्स कोटा में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में दोस्तों है, बट केवलादेव कहाँ पर है? बिल्कुल ऑप्शन डी को ध्यान से देखो, सही कौन सा है? अरे केवलादेव तो भरतपुर में ही है। तो ये वाला जोड़ा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन डी आपका सही है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों केवलादेव को क्या कहते हैं? केवलादेव को विद्यार्थियों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये भी साथ साथ में आपको याद करना है। अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे? अगला पूछा है आपसे, देखिए कौन सी श्रेणी दोस्तों है वो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों की श्रेणी नहीं है? इनमें से फटाफट कमेंट करना है ना। हाँ जी, क्या पूछा आपसे दोस्तों कि कानूनी कार्रवाई से, अगर कानूनी हिसाब से देखें ना, तो राजस्थान में कौन सी वनों की श्रेणी नहीं होती है? सुरक्षित वन, आरक्षित वन, वर्गीकृत वन या अवर्गीकृत वन? तो साथियों राजस्थान में कैसे वन नहीं होते हैं? वर्गीकृत वन नहीं होते हैं। किस हिसाब से मैंने बोला है? ये मैंने आपसे पूछा है प्रशासनिक दृष्टि से। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा साथियों, क्या पूछा है? राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा है? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, ये प्रवेश कहाँ से करती है? ये प्रवेश कहाँ से करती है साथियों? जोधपुर से करती है क्या? गंगानगर से, हनुमानगढ़ से या चूरू से? बताओ साथियों, राजस्थान में कौन सी नहर दोस्तों आपकी? इंदिरा गांधी नहर। ये प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से, ठीक है ना। इंदिरा गांधी प्रवेश कहाँ से करती है? हनुमानगढ़ जिले से करती है। अगला पूछा कौन सा सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों। बंद बेरटा भरतपुर में, गलता जयपुर में, तालाब सही धौलपुर में और गढ़सीर जोधपुर में। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा असम्मिलित है एक, है ना। हाँ जी सर, मेरा एडमिट कार्ड सही से नहीं दिख रहा है, दोबारा निकाल दो भाई। अरे अगर सही से एडमिट कार्ड नहीं निकला तो दोबारा निकाल दो ना, प्रिंट करवा दो दोबारा। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फटाफट कमेंट करो इनमें से कौन सा गलत है। डी गलत है, डी गलत है, क्या बात है, शानदार भाई। गढ़सीसर दोस्तों है ना, ये आपकी जोधपुर में नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है? अगला पूछा है निम्न में से दोस्तों किस गाय की प्रजाति को जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है? दोस्तों कमेंट करना है ना। देखो आपका जालोर जिला हो गया, सिरोही हो गया और पाली हो गया, बाड़मेर हो गया। यहाँ पर गाय है ना, वो किस नस्ल की पाली जाती है? तो देखिए राठी गाय को पालते हैं क्या? मेवाती, थार पारकर या कांकरेज दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपकी दोस्तों गाय पाली जाती है वो गाय कांकरेज होती है। कांकरेज गाय कहाँ पालते हैं? सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली वगैरह में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे? अगला पूछा है सांचौर और बाड़मेर, है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध बेसिन दोस्तों हैं? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, खनिज पदार्थ के लिए, बायोगैस के लिए या जिप्सम के लिए दोस्तों। तो देखो जब भी नाम है बाड़मेर का ना, बाड़मेर और सांचौर दोस्तों वो क्या है आपके? पेट्रोलियम के लिए दोस्तों एक आपके बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये क्या है दोस्तों? बाड़मेर और सांचौर बेसिन है वो पेट्रोलियम के हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन रहेगा ए आंसर। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा दोस्तों आपसे स्वस्थ धरा
खेत हरा नारा है, फटाफट कमेंट करेंगे। स्वस्थ धरा खेत हरा का दोस्तों जो नारा है ना, इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से, ठीक है ना। स्वस्थ धरा खेत हरा का दोस्तों नारा का संबंध किससे हो जाएगा? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से हो जाएगा दोस्तों इसका संबंध। योजना भी आपका एग्जाम आ सकती है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मेहंदी सोजत की है, लूसन बारा का है, इसबगोल जालोर का है और किन्नू बूंदी का है। कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है। तो देखो मेहंदी है वो सोजत की, बिल्कुल मेहंदी कहाँ की है? सोजत पाली की। लूसन है आपका बाड़मेर का, इसबगोल है जालोर जिले का, पर किन्नू है वो दोस्तों आपका है ना, किन्नू विद्यार्थियों है वो बूंदी का नहीं है। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा यहाँ पर। डी ऑप्शन क्या है सही से यहाँ पर मिलान नहीं खा रहा है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? अगला पूछा है राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो दोस्तों हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। बताओ भाई, राजस्थान में कमेंट करना है साथियों, हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य साथियों हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा दोस्तों। सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, यहाँ दोस्तों आपका ताल छापर। हरे कबूतरों के लिए दोस्तों आपका अभ्यारण्य है वो रहेगा सरिस्का। सरिस्का क्या है दोस्तों? हरे कबूतरों के लिए बहुत विख्यात है। और सरिस्का है कहाँ पर? ये आपका अलवर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा साथियों, क्या पूछा है? राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों उच्च एवं न्यूनतम शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि रही है? मतलब पहले बताना है, क्या बताना दोस्तों? 2001 से लेकर 2011 के बीच में पहले बताओ कि ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, और फिर बताना है कम कहाँ हुई है। दोनों ही आपको बताना है ना। पहले बताना है कि जनसंख्या में वृद्धि कहाँ हुई है दोस्तों, तो वृद्धि हुई है बाड़मेर में। बाड़मेर में क्या हुई है? वृद्धि देखने को मिली है। और न्यूनतम है वो आपका रहेगा गंगानगर। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, है ना। आपको क्रमशः बताना है, पहले बाड़मेर आएगा क्योंकि पहले क्या पूछा? उच्चतम पूछा है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है उद्योग व स्थान इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, है ना। स्टेट वुलन मिल है चूरू में, पानी की मीटर है जयपुर में, सीमेंट है मोड़क में, सूती वस्त्र ब्यावर में। इनमें से बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फटाफट कमेंट कर देंगे कौन सा उत्तर आपका सही नहीं है यहाँ पर, है ना। सही कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर सही देखें ना तो दोस्तों स्टेट वुलन मिल है, ये आपकी चूरू में नहीं है, बाकी सब राइट है। अगला पूछा दोस्तों मेवाड़ के किस महाराणा ने दोस्तों मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? बताओ दोस्तों, मेवाड़ में अगर आपसे पूछे कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा राजा दोस्तों जो क्या करता है, मेवाड़ में सबसे पहले मुगलों के साथ में संधि कर लेता है? अमर सिंह, महाराणा प्रताप, जगत सिंह या दोस्तों राज सिंह? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा अमर सिंह दोस्तों। अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह महाराणा प्रताप के ही पुत्र थे दोस्तों। और ये क्या करते हैं? सबसे पहले मेवाड़ में मुगलों के साथ में संधि कर लेते हैं। क्या रहेगा आंसर? अमर सिंह ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी? बताओ भाई, यहाँ पर कमेंट करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इसकी राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। बहुत बार सवाल दोस्तों आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो वो थी पीलो मोलो। और पीलो मोलो क्या है आपका? भीनमाल का नाम है दोस्तों, इससे श्रीमाल भी कहा गया है। बिल्कुल अवैंसा ने इसे क्या कहा है? भीनमाल को श्रीमाल भी कहा है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? फटाफट कमेंट करेंगे। अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ पर है आपका? अल्बर्ट म्यूजियम दोस्तों आपका हो जाएगा जयपुर में। अब बताओ इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना की थी विद्यार्थियों, वो साथियों की थी सवाई राम सिंह। किसने की दोस्तों? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है अली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है विद्यार्थियों, है ना। अली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है वो आपके कौन हो जाएंगे? जीएस ग्रीशियन, दशरथ शर्मा, सोजा या जीएन शर्मा दोस्तों? तो विद्यार्थियों अली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है वो है दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा दोस्तों, ठीक है ना। साथ साथ में आपको ये सारे प्रश्न अब याद कर लेना भाई, ऐसे याद करो कि आपको ये प्रश्न है वो दोबारा पढ़ने ना पड़े, ठीक है ना। रोहित कुमार, गोपाल, दशरथ, भावना, मंजू सबके उत्तर सही आ रहे हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने देखो, राजस्थान जी के से आप डरना छोड़ दो, राजस्थान जी के आराम से आपका क्या हो जाएगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र रहो, ठीक है।
अगला सवाल, अगला पूछा दोस्तों, गणेश्वर के टीले मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, किसका संबंध किससे, बताओ भाई। गणेश्वर टीलों का संबंध किससे, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। तो गणेश्वर टीले उनका संबंध रहेगा ताम्र संस्कृति से, ठीक है ना। गणेश्वर का संबंध किससे हो जाएगा साथियों, गणेश्वर के टीलों का संबंध है ताम्र संस्कृति से। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताओ। लो भाई साहब, महाराणा प्रताप के घोड़े को तो सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम चेतक था दोस्तों ना, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। बट बताओ महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, है ना। हाँ जी, राम प्रसाद, राम प्रसाद, क्या बात है साथियों, है ना। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था दोस्तों, वो था अपना राम प्रसाद। उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए राइट कर रहा है, बहुत बढ़िया साथियों। ये क्या था आपका, महाराणा प्रताप का हाथी था, और घोड़ा था वो तो चेतक था। चेतक को तो आज कौन नहीं जानता है, सब जानते चेतक को तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। कमेंट करेंगे साथियों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का शासन कौन, स्थापक कौन था, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों ना। मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी विद्यार्थियों, वो की थी राव सिया ने। राव सिया ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी ऑप्शन ए सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। कौन सा रहेगा सही उत्तर, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, है ना, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की, बताओ भाई। देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछे जोधपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने, और राव जोधा का पुत्र था राव बीका। राव बीका क्या करता है दोस्तों, बीकानेर की स्थापना करता है। तो कमेंट करना है कि राव बीका ने बीकानेर शहर कब बसाया था। ये बसाया दोस्तों आपका कब, 1488 में। 1488 में क्या हुई थी दोस्तों, बीकानेर की स्थापना हुई थी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ साथियों, बताओ जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई और किसने की थी। तो दोस्तों जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने। कब की थी दोस्तों, वो की थी 1459 में, ठीक है। और थोड़े समय बाद क्या करता है इनका पुत्र राव बीका है, वो बीकानेर की स्थापना कर देता है 1488 में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। जोधपुर में कौन सा किला है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। बीकानेर में कौन सा किला है, जूनागढ़ दुर्ग है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन है, बताओ भाई। इनमें से कमेंट करना है चारों में से, इन चारों में से बताओ अश्वमेध यज्ञ है वो संपन्न किसने करवाया था। महाराणा सांगा ने दोस्तों, राव मालदेव ने, सवाई जय सिंह ने, या राव चंद्र सेन ने दोस्तों। तो विद्यार्थियों अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था, वो करवाया था सवाई जय सिंह ने। सी उत्तर सही है भाई, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल पूछा दोस्तों, 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अधिकारी कौन था। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। 1818 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 1818 में दोस्तों है कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था। मॉकमेसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर, या चार्ल्स मैटकॉफ। तो वो साथी कौन था, वो शासक दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल चार्ल्स मैटकॉफ। ये क्या करने आता है 1818 में दोस्तों, राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए आता है, कंपनी की ओर से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा साथियों आपसे गोविंद गिरी के नेतृत्व में, ना यहाँ पर क्या पूछा आपसे, गोविंद गिरी के नेतृत्व में दोस्तों वीर गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में दोस्तों है। कौन सा गांव दोस्तों, बेड़सा गांव। और बेड़सा गांव राजस्थान के कहां पर है, डूंगरपुर में है भाई। अरे बेड़सा गांव कहां पर, राजस्थान के डूंगरपुर राज्य में हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा दोस्तों, अगला पूछा है भोजी लंबादर किस राज्य में आंदोलन संबंधित, बताओ भाई। किसान एक आपका भोजी लंबादर, इनका संबंध है ना वो किस आंदोलन से हो जाएगा। अलवर से इनका आंदोलन का संबंध है, भरतपुर आंदोलन, सीकर, या दोस्तों आपका बेंगू आंदोलन। कमेंट करेंगे साथियों। भोजी लंबादर का संबंध है वो है भरतपुर के आंदोलन से। ये कहां पर आपके थे दोस्तों, भरतपुर के किसान आंदोलन में शामिल थे। लीजिए अगला सवाल आपके सामने। तो भाई अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला पूछा है बिजूली आंदोलन दोस्तों है ना, इसको व्यापक कराने का श्रेय वो किस समाचार पत्र को जाता है, तो है आपका प्रताप समाचार पत्र। अब मुझे बताओ प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे। यहां से प्रश्न दो टाइप से बनता है। प्रश्न नंबर टाइप 1 क्या होता है दोस्तों, टाइप 1 होता है दोस्तों आपका
कि भाई बिजुली आंदोलन है ना, इसको प्रचित किसने किया था? वो किया था प्रताप समाचार पत्र ने। अब बताओ प्रताप समाचार पत्र का दोस्तों संपादक कौन था? तो कौन था दोस्तों आपका? वो था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी उत्तर राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है? 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध है। कमेंट करेंगे साथियों। 12 कोटड़ी सामंती व्यवस्था थी ना, वो कहां पर थी? आमेर में थी क्या? मेवाड़ में, मारवाड़ में या बीकानेर में दोस्तों? तो विद्यार्थियों 12 कोटड़ी सामंत व्यवस्था थी, वो थी आपके आमेर में। आमेर उत्तर आपका सही है। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, शासक बनने से पहले कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बताओ भाई, कमेंट करेंगे ना। शासक बनने से पहले दोस्तों है ना, उनका नाम कीका था। अगर आपसे पूछे कीका किसके बचपन का नाम दोस्तों है, तो कीका क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम दोस्तों है। महाराणा प्रताप जब शासक नहीं बनते उससे पहले उन्हें क्या कहते थे? कीका के नाम से जानते थे। तो उत्तर आएगा महाराणा प्रताप। अगला सवाल आपके सामने साथियों, अगला सवाल जो आपके सामने पूछा है वो आपका उसमें क्या हो जाएगा? वो आपसे पूछा है देशी रियासतों में दोस्तों ना, देशी रियासत में साथियों जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी, इनमें से कमेंट करना है कौन सी रियासत दोस्तों है वो संयुक्त राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं थी। फटाफट कमेंट करेंगे। संयुक्त राजस्थान का हिस्सा कौन नहीं थी दोस्तों? बूंदी थी, इसमें प्रतापगढ़ थी और शाहपुरा थी, बट उदयपुर इसमें शामिल नहीं थी भाई, है ना। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर है, वो शामिल नहीं थी। अगला पूछा दोस्तों आपसे, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है। सिरोही प्रजामंडल, और इसकी स्थापना की थी, वो की थी दोस्तों बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट ने। इन्हें साथियों क्या कहते हैं? इन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट। इन्होंने क्या किया था विद्यार्थियों? बिल्कुल सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा है स्वतंत्र सेनानी दोस्तों प्रताप सिंह बारठ के जन्मस्थली है। कमेंट करेंगे दोस्तों, प्रताप सिंह बारठ का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रताप सिंह बारठ का जन्म हुआ था दोस्तों शाहपुरा में। कहाँ हुआ था? शाहपुरा में। जो भी यहाँ पर शाहपुरा कमेंट कर रहा है, शाहपुरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा है, देखिए कौन से दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट है वो जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? कमेंट करना साथियों, है ना। ऐसे कौन से दोस्तों आपके पॉलिटिकल एजेंट थे जो जोधपुर में क्रांति में मारे गए थे? मैकमोसन, कर्नल ईडन, मेजर शावर्स या दोस्तों बर्टन? तो यहाँ पर जो जोधपुर में मारे गए थे दोस्तों वो थे आपके मैकमोसन। मैकमोसन कहाँ मारा जाता है दोस्तों? ये आपके जोधपुर में विद्यार्थी क्रांति में मारा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था दोस्तों जो अपनी ओर से बिल्कुल अपनी सेना के साथ दोस्तों 1857 की संग्राम हेतु राज्य से बाहर भाग गया था ना, राज्य से बाहर भाग गया विद्यार्थियों, वो कौन था? वो दोस्तों आपका हो जाएगा बीकानेर। बिल्कुल बीकानेर राजा क्या करते हैं विद्यार्थियों? क्रांति के समय राजस्थान से बाहर भाग जाते हैं सहायता के लिए। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? अगर आपसे पूछे कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है, ये मेला भरता है कोलायत में, और कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर में, है ना। फटाफट कमेंट करेंगे कि कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है। कब भरता है दोस्तों? ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, समराथल धोरा कहाँ पर? कमेंट करेंगे साथियों। समराथल धोरा है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। समराथल धोरा, सम के धोरे विद्यार्थियों हैं वो कहाँ पर है? तो समराथल धोरा दोस्तों आपका है वो साथियों हो जाएगा बिल्कुल आपका बीकानेर में। ठीक है ना, समराथल धोरा कहाँ पर है? समराथल धोरा आपका हो जाएगा बीकानेर में। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? कमेंट करेंगे साथियों। 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ बना हुआ है, ये आपसे पूछा है। ये मंदिर आपका बना हुआ है झालरा पाटन में। कहाँ बना हुआ है? झालरा पाटन में। अगला पूछा दोस्तों, कालीबाई का संबंध किस आंदोलन से है? बताओ भाई, कालीबाई भील का संबंध है ना, वो किस आंदोलन से हो जाएगा? बताओ। वीरबाला कालीबाई दोस्तों कहाँ साइड होती है? ये होती है रास्तापाल में। तो कालीबाई भील का संबंध है वो रास्तापाल से हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, देखिए क्या पूछा दोस्तों, गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस तुर्क को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? बताओ भाई, विलियम बेंटिक ने बताना है दोस्तों। विलियम बेंटिक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा है?
दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर दोस्तों है वो तारागढ़ दुर्ग। इसी का कहा ये क्या है, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है। ये तो हो गया सवाल है ना, कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कब बढ़ता है। ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, राजस्थान की किस चित्रशैली में दोस्तों नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया है ना। नारियां क्या कर रही है, शिकार कर रही है। बीकानेर चित्रशैली, जयपुर, कोटा या अलवर चित्रशैली, बताओ भाई। नारियों का शिकार करते हुए चित्रण दोस्तों मिलता है, वो मिलता है कोटा चित्रशैली में। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगर आपसे पूछे पशु पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो आपकी हो जाएगी बिल्कुल बूंदी चित्रशैली। ठीक है। अगला सवाल, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्यंत्र, बताओ भाई। रावण हत्या है ना, ये किस प्रकार का वाद्यंत्र होता है। रावण हत्या का निर्माण किससे होता है साथियों, आधे कटे नारियली कटोरी से होता है। ठीक है। और ये कैसा वाद्यंत्र होता है, तत्व वाद्यंत्र होता है। रावण हत्या क्या होता है दोस्तों, आपका एक तत्व वाद्यंत्र होता है। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा नृत्य दोस्तों है वो जनजाति का नहीं है ना। जनजाति नृत्य कौन सा नहीं है दोस्तों, वालर, गवरी, घूमर और मादल। निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति का नहीं है दोस्तों, वो रहेगा घूमर। घूमर क्या है, कोई भी जनजाति का नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, सीताबाड़ी का मेला है ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो सीताबाड़ी मेला वो क्या है आपका सहरिया जाति कुंभ है। सहरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है, वो है आपका सीताबाड़ी मेला। और ये सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है दोस्तों, ये भरता है केलवाड़ा में। केलवाड़ा गांव 12 में क्या भरता है आपका सीताबाड़ी का मेला भरता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ पर विकसित किया गया, बताओ भाई। जापानी जोन कहाँ पर बनाया गया है। राजस्थान में दोस्तों ना उद्योगों के विकास के लिए जापानी जोन है वो आपका नीमराणा में। क्या रहेगा आंसर, अलवर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और अगला सवाल दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में सीसा व जस्ता की रामपुर आगूचा खाने हैं, ये कहाँ पर है, बताओ भाई। रामपुर आगूचा खाने दोस्तों है ना, ये कहाँ पर आपको कमेंट करना है। तो ये खाने साथियों राजस्थान के भीलवाड़ा में है भाई। ठीक है ना। रामपुर आगूचा खाने कहाँ पर दोस्तों है, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में ये खाने हो जाएगी। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। ठीक है। ये अपने क्या थे दोस्तों आपके राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार सभी क्लास को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको क्लास से कंटिन्यू मिलने वाली है।